कभी आपने सोचा है कि एक साधारण पक्षी दुनिया को विज्ञान की आंखों से कैसे दिखा सकता है? आज की यह कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है। एक चील की असाधारण यात्रा की कहानी, जिसे देखकर वैज्ञानिक तक हैरान रह गए। साल 2019 में कजाखस्तान के कुछ पक्षी वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रजाति की चील पर जीपीएस ट्रैकर लगाया। इस चील का नाम था स्टेपी ईगल। इसका उद्देश्य था यह समझना कि ये चीलें लंबी दूरी तय करते समय कौन सा रास्ता अपनाती हैं, किन इलाकों से होकर जाती हैं और कौन से प्राकृतिक कारक उनकी उड़ान को प्रभावित करते हैं। जैसे ही यह चील उड़ान भरती है, जीपीएस ट्रैकर उसका हर मूवमेंट रिकॉर्ड करता है। उड़ान शुरू होती है कजाखस्तान से और फिर वह चील बिना किसी रुकावट के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती हुई भारत के बाड़मेर जिले तक पहुंच जाती है। कुल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यह यात्रा उस चील ने बिना किसी कृत्रिम दिशा संकेत के पूरी की, और वह भी कई देशों की सीमाओं को पार करते हुए। यहां पर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि उस चील ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरी होगी, लेकिन वैज्ञानिक डेटा इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल वह चील समुद्र के ऊपर बिल्कुल नहीं गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टेपी ईगल जैसी चीलें समुद्र पार करने से बचती हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर वह गर्म हवा की लहरें नहीं मिलती, जिनका उपयोग ये पक्षी उड़ान के दौरान ऊंचाई बनाए रखने के लिए करते हैं। इसी वजह से उस चील ने समुद्र के बजाय जमीन के रास्ते से ही सफर करना पसंद किया। जैसे ही चील भारत पहुंचती है, एक नया रोचक मोड़ आता है। उसकी पीठ पर लगा जीपीएस ट्रैकर एक सिम कार्ड के माध्यम से डेटा भेजता था, और भारत में आते ही यह डेटा मोबाइल नेटवर्क के जरिए भेजा जाने लगा। परिणाम स्वरूप एक ही चील के डेटा ट्रांसमिशन से हजारों रुपए का मोबाइल बिल बन गया। यह वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक पक्षी की निगरानी इतनी महंगी भी हो सकती है, लेकिन इस उड़ान से वैज्ञानिकों को जो जानकारी मिली वो अमूल्य थी। इस चील की मदद से वैज्ञानिक यह समझ पाए कि बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन और मानव विस्तार का प्रवासी पक्षियों पर कितना गहरा असर पड़ता है। उन्होंने यह जाना कि किस प्रकार प्राकृतिक रास्ते अब भी इन पक्षियों के लिए जिंदा हैं और किन इलाकों से वे अब गुजरना नहीं चाहते। यह कहानी सिर्फ एक चील की नहीं है, यह उस पूरे प्राकृतिक संतुलन की कहानी है जो अब धीरे धीरे टूट रहा है। एक चील ने यह दिखा दिया कि हमारे नक्शे, हमारी सीमाएं और हमारी सोच कितनी छोटी है और प्रकृति की योजना कितनी विशाल। उसने यह भी सिखाया कि अगर हम प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी उड़ान को पढ़ना होगा, ना कि उसे पिंजरे में बंद करना होगा। इसलिए अगली बार जब आप आकाश में उड़ती हुई किसी चील को देखें तो उसे सिर्फ एक पक्षी ना समझिए। वह उड़ान उस पूरी धरती की चेतावनी भी हो सकती है, जो हमें आज नहीं तो कल समझनी ही होगी। आकाश में धीरे धीरे मंडराती एक चील जब अपनी पंख फैलाती है, तो वो सिर्फ उड़ नहीं रही होती, वो हमें याद दिला रही होती है कि प्रकृति ने हर जीव को कोई ना कोई विशेषता दी है, और चील को दी गई है दृष्टि, ऊंचाई और धैर्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चुपचाप उड़ते पक्षी को अलग अलग सभ्यताओं ने देवता क्यों माना? क्यों विज्ञान आज इसकी उड़ान को सैटेलाइट की तरह ट्रैक करता है? और क्यों एक बार एक चील के उड़ने पर मोबाइल कंपनियों को हजारों रुपए का बिल भरना पड़ा? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसका संबंध न केवल शिकार और आकाश से है, बल्कि इतिहास, धर्म और विज्ञान की गहराइयों से भी है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में होरस नाम के एक देवता को आकाश और सूर्य का स्वामी माना जाता था, और उसका सिर चील जैसा था। उसका अर्थ था दूरदृष्टि, नियंत्रण और ज्ञान। इसी तरह प्राचीन रोम की सेनाएं युद्ध में जब आगे बढ़ती थीं, तो उनके झंडों पर चील की मूर्ति होती थी। उनके लिए चील शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक थी। और भारत में गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, एक विशाल चील जैसा दिव्य पक्षी था, जो समय और दिशा की सीमा से परे था। गरुड़ को इतना शक्तिशाली माना गया
कि उसकी उड़ान से युद्ध रुक सकते थे और उसकी दृष्टि से सत्य छिपाया नहीं जा सकता था।